हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ईयर ऑफ ईयर या नेक्स्ट अलग वर्ड्स में कहें तो YOY, जिसे हम ईयर ऑन ईयर या ईयर ओवर ईयर भी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए ग्रोथ निकालने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियड्स हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीन टाइप्स की ये हो सकती हैं, जैसे हम YOY तो हम है ही, ईयर ऑफ ईयर, मंथ ओवर मंथ एंड वीक और वीक भी काफ़ी पॉपुलर कैलकुलेशंस हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे इसे हम निकाल सकता है। ओके, तो सिस्टम्स में आते हैं। सबसे पहले हम, ठीक है, एक सिंपल सा मॉडल यहाँ पर कनेक्टेड है जिस पर हम डेली बात करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि YTD सेल्स से ये किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि हमने लास्ट ही वीडियो में YTD सेल्स कैलकुलेट की है। YTD में सेल्स जो है वो एक टाइम स्पेसिफिक है, यानी कि अगर मान लीजिए 2021 चल रहा है तो YTD मीन्स जैन 2021 से अब तक की डेट। लेकिन जो ईयर ऑफ ईयर जो कैलकुलेशंस हैं ये कुमुलेटिव कैलकुलेशंस हैं या मूविंग कैलकुलेशंस हैं। तो अगर हम YOY की बात करते हैं तो ईयर ओवर ईयर की, तो ये लास्ट 12 मंथ की सेल्स, इसका मतलब है लास्ट 12 मंथ की सेल्स जो हर दिन चेंज होती रहेगी, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट डे में जाएंगे पीछे का एक जो डे है वो माइनस हो जाएगा और करंट एक डे ऐड हो जाएगा, यानी कि लास्ट 365 डेज या लास्ट 12 मंथ इसके कंपैरिजन में रहेंगे। एक मंथ बाद एक मंथ एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक मंथ लास्ट में से लेस हो जाएगा। तो ये 12 मंथ कंपेयर में बिल्कुल इक्वल रहते हैं। तो जब से हम ग्रोथ निकालते हैं, यानी कि हम जब कहेंगे वाई और वाई की जो ग्रोथ है उससे कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो सेम लास्ट 12 मंथ की सेल और उससे पहले की लास्ट 12 मंथ की सेल से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि इस कैलकुलेशन के अंदर हम आते हैं वापस। इस कैलकुलेशन के अंदर जो सेकंड पार्ट है कैलकुलेट का वही इंपॉर्टेंट है, उसको ही हमें कैलकुलेट करके देखना है। तो यानी कि मुझे इन शॉर्ट्स मुझे चाहिए लास्ट 12 मंथ की डेट्स रेंज, तो वो मैं कैसे निकालूंगा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डेक्स स्टूडियो से कनेक्ट किया हुआ ये मॉडल। तो इस मॉडल में अब देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम करंट डेट पर कहाँ पर हैं। तो ये स्पेसिफिक हो सकता है कि हम टुडे कैलकुलेशन से पीछे जा रहे हैं या फिर हम डेटा मॉडल की जो लास्ट डेट है उसके हिसाब से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लास्ट डेट को एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, करंट डेट या लास्ट डेट कह लीजिए, इसको हम निकालेंगे लास्ट डेट ऑफ डेट टेबल की डेट। ठीक है, ये तो लास्ट डेट हो गई। अब मुझे इस डेट से, जो भी सिलेक्टेड डेट है, इस डेट से 12 मंथ पीछे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो उससे पहले जाने के लिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक फंक्शन है हमारे पास ई डेट। ई डेट एक टाइम टेंस फंक्शन नहीं है, लेकिन एक्सेल में आपने काफी बार यूज किया होगा। कि ये क्या काम करता है, ये मंथ वाइज मंथ किसी भी डेट्स को आगे या पीछे हम मूव करवा सकते हैं इसकी हेल्प से। तो लगाते हैं ई डेट। ई डेट में स्टार्ट डेट और मंथ, नंबर ऑफ मंथ चाहिए इसको। स्टार्ट डेट वही है जो हमारी करंट डेट है, तो इस वेरिएबल का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और क्योंकि हमें लास्ट 12 मंथ पीछे जाना है तो मैं करता हूँ -12 प्लस का यूज करेंगे जब हमें उस डेट से आगे जाना हो। ठीक है, तो ये हमारे दोनों वेरिएबल क्रिएटेड हो चुके हैं। अब एक फंक्शन है हमारे पास, इसको रिटर्न कर लेते हैं। एक फंक्शन है डेट्स बिटवीन। जैसे कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, डेट्स बिटवीन मतलब इस फंक्शन को दो डेट्स चाहिए, उन डेट्स के बीच की ये फिल करके हमें रिजल्ट देगा। तो यहाँ हाँ पर कैलेंडर फंक्शन भी सेम ऐसे करता है, लेकिन वहां हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैलेंडर फंक्शन दो डेट्स के हिसाब से
फिल करके हमें नई टेबल देता है, लेकिन डेट्स बिटवीन किसी एग्जिस्टिंग डेट टेबल होनी चाहिए, उस टेबल में से रिजल्ट निकल कर देता है। दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम डेट्स बिटवीन, क्योंकि ये टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला है तो यहाँ पर वर्क कर जाएगा, क्योंकि इसे एक टेबल देनी है। तो सबसे पहले डेट चाहिए, तो क्योंकि कैलेंडर में हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए होती थी, यहाँ पर हमें एक डेट कॉलम भी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक टेबल में से चलता है। सॉरी, ये डेटा टेबल नहीं, डेट टेबल के डेट कॉलम। अब स्टार्ट डेट चाहिए इसको। स्टार्ट डेट मेरा ये वाला वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ, और एंड डेट मेरा ये वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और अब इस फंक्शन को रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आया है, कुछ भी नहीं आया रिजल्ट एक्चुअल में, कि लास्ट डेट जो है, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे रिजल्ट क्यों नहीं आया। लास्ट 12 मंथ आना चाहिए थे यहाँ पर। तो देख लेते हैं एक बार मॉडल में कहाँ से कहाँ तक डेट सिलेक्टेड है, क्या इसके अंदर डेट्स कनेक्टेड भी हैं या नहीं। इस सॉल्यूशन का पता लगाते हैं कि इस मॉडल में डेट्स तो है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर डेट्स आनी चाहिए। ओके, देखते हैं क्यों नहीं आई है। रीरन करते हैं कि नहीं आ रही कि तो चलो कोई बात नहीं। ओह सॉरी, ओह सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। जो करंट डेट है वो एक्चुअल में स्टार्ट डेट होनी चाहिए, तो यहाँ पर उल्टा है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम इसे अगर कट करेंगे और लास्ट डेट जो पहले की डेट है वो एक्चुअली स्टार्ट डेट है ना, और सेकंड वाली डेट करंट डेट है। तो अब ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आ रहा है, देखिए। अब चाहें तो अगर हम इसको लास्ट डेट कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये अब भी आंसर आना चाहिए। डेट टेबल का डेट कॉलम। ओके, ठीक है, ये वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर गलती की, इसकी वजह से ये आंसर नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर लास्ट 12 मंथ की यहाँ पर डेट्स आ चुकी हैं। तो आप देख रहे होंगे जो करंट जो लास्ट डेट है, तो वो हमें अभी यहाँ पर पता नहीं है एक्चुअल में, इसलिए हम इसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर डेट फंक्शन ही लगा लेते हैं। मान लीजिए 2009 दिसंबर और 11 तारीख, ये 11 दिसंबर 2009 ये डेट है। अब इस डेट से 12 मंथ पीछे जाना है। ओके, ठीक है, लास्ट डेट देखते हैं। लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2009, इससे 12 मंथ पीछे गए हैं, 11 दिसंबर 2008 तक की डेट्स आ गई हैं। मतलब ये फॉर्मूला हमारा परफेक्ट हो चुका है, जो मुझको मंथ बाय मंथ उसको रोलिंग मंथ के हिसाब से उसको पीछे जा सकता है। अब सेम इसी कैलकुलेशन से हम ईयर ऑफ ईयर निकाल सकते हैं, जो सही यहाँ पर दिया हुआ है। हम मंथ ऑफ MOM निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर -1 करें तो ये मंथ ओवर मंथ हो गया, क्या फिर हम सिर्फ एक मंथ पीछे जा रहे हैं। और अगर हम इसको -2 करते हैं तो ये 2 मंथ पीछे चला जाएगा। इस तरीके से किया जा सकता है। अब सेम पीरियड को अगर लास्ट वाला पीरियड निकालना तो सेम ये फॉर्मूला रहेगा। डेट्स बिटवीन को आपको सिर्फ सेम पीरियड लास्ट ईयर में बंद कर देना है, क्योंकि ये फंक्शन जो आंसर आएगा उस आंसर की डेट्स को कन्वर्ट कर देगा एक साल पहले वाली डेट्स में। अगर रन करेंगे, देखिए अभी 2009 आ रहा है, यहाँ पर रन किया हमने तो 2008 हो गया, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्टली चल रहा है। अब इन सभी जो इन फंक्शंस हैं, अब इस पावर BI में इनको सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मंथ वाइज में यहाँ पर एक सेल्स टेबल बना लेता हूँ। अब यहाँ पर गए हम, डेट टेबल का मंथ नेम एंड ईयर इसमें हम डाल देते हैं। क्या मंथ की जैसे आ गया। अब यहाँ पर हम सेल्स, टोटल सेल्स अमाउंट को डाल देते हैं यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं।
12 एंड वैल्यूज भी 12। ओके, इनफ है शायद। अब हम क्रिएट करने वाले हैं ईयर ओवर ईयर, लास्ट 12 मंथ के सेल्स कैलकुलेट करने वाले हैं। राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे मेजर। हम ईयर ऑफ ईयर सेल्स निकालेंगे और उसका कंपेयर करेंगे लास्ट पीरियड से। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं ईयर ऑफ ईयर सेल्स। ठीक है, यानी कि ये चल में लास्ट 12 मंथ की सेल्स है। यूज करेंगे कैलकुलेट, और कैलकुलेट में सिंपल हमें पता है कैलकुलेशन होने वाली है सेल्स अमाउंट की। अब जो फिल्टर है उस फिल्टर में ही हमें डालना है वो कैलकुलेशन जो हमने डेक्स स्टूडियो में की है, ये वाली कैलकुलेशन। अब यहाँ से सेम पीरियड लास्ट हटाते हैं, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला डालेंगे तो इसके लिए वेरिएबल्स कहाँ से लेकर आएंगे, तो हमें ये वेरिएबल भी डालने होंगे। तो ये सबसे पहले इन वेरिएबल्स को डाल देते हैं, इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं और इसको थोड़ा नीचे करके वेरिएबल पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल बन चुके हैं, अब इसको वेरिएबल के साथ रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये वाली कैलकुलेशन हमारी यहाँ चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये बताता हूँ क्या है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो है फिक्स है वैल्यू, जो कि हमारी लास्ट डेट होनी चाहिए। तो इस फिगर को हम लास्ट डेट फंक्शन से रिप्लेस कर लेंगे कि ये कैलकुलेशन हो चुकी है हमारी ईयर ऑफ ईयर सेल्स की, जहाँ पर डेट्स बिटवीन की हेल्प से हमने इसे निकाला है। ओके, इसे ओके किया और ईयर ऑफ ईयर सेल्स को यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अब ये निकल रही है हमारी लास्ट 12 मंथ की सेल्स एक ही जगह पर समीशन होकर के। इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब हमें एक्चुअली में ग्रोथ निकालनी है, तो हमें इसके लिए सेम कैलकुलेशन है, वो प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन चाहिए और करंट ईयर की कैलकुलेशन भी चाहिए। फिर उससे हम इसे निकालेंगे, इसी कैलकुलेशन में कर लेते हैं हम। अगर हम ये ग्रोथ इसी में ही निकालना चाहते हैं, इसी कैलकुलेशन में गए। जो ये कैलकुलेशन है वो क्या है हमारी, यहाँ पर इस कैलकुलेशन को एक और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ये हो गई ईयर ऑफ ईयर करंट ईयर कैलकुलेशन, ये है। और आप एक और निकालना में ईयर ऑफ ईयर प्रीवियस ईयर, आपको पता ही है कैलकुलेशन सेम है, बस हमें इस पीरियड डेट को, इस वाली डेट्स को हमें सेम पीरियड लास्ट ईयर में बंद करना है। सेम पीरियड लास्ट ईयर, गलती कर दी, सेम पीरियड लास्ट ईयर में इसको बंद करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ग्रोथ निकालनी है, तो ग्रोथ आपको पता ही है, डिवाइड करेंगे इसको करंट ईयर को, जो मैं पहले बता चुका हूं इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। करंट ईयर को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से और करेंगे डिवाइड करने के बाद -1, तो ये निकल जाएगी हमारी ग्रोथ बेस्ड ऑन लास्ट ईयर। ओके, कैलकुलेट करने के बाद इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, और यहाँ पर देखिए ये ग्रोथ निकल चुकी है 100% आया हुआ, इससे पहले कोई ईयर है नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर ये कैलकुलेट देखिए करेक्ट निकल के आ रहा है हमारे पास, ईयर ऑफ ईयर बाय ईयर जो है हमारी ग्रोथ कैलकुलेशन निकल के आ रही है। होप इसी तरह से आप मंथ तो एमओएम निकाल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। इसी कैलकुलेशन में ही पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, और इस 2 की जगह, सॉरी यहाँ पर गलती है, यहाँ पर ये 12 मंथ की निकल चुकी है, चलो मैं यहाँ पर 12 करना है, तो सिंपल देखिए सिर्फ एक कैलकुलेशन चेंज करते ही ये ईयर ऑफ ईयर की सेल्स बन चुकी है। ठीक है, ये हो गया हमारे लास्ट 12 ईयर की मंथ की सेल्स का कंपैरिजन। ठीक है, ये निकल चुका है। ठीक है, इसी कैलकुलेशन से हम मंथ ओवर मंथ निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया है -12, इसकी जगह दीजिए -1, तो लास्ट 1 मंथ की सेल के साथ ये कंपैरिजन कर लेगा, यही फंक्शन सेम। ओके, होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।